हेलो फ्रेंड्स, आई एम सूर्या एंड यू आर वाचिंग वी आर नर्स यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक इंटरमीडिएट स्टूडेंट हो तो एज ए करियर कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर होगा और एज ए करियर आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए या फिर कैसे चूज करना चाहिए, उसके बारे में मैं इन डिटेल बताऊंगा इस वीडियो में। और ये भी बताऊंगा अगर आप नर्सिंग को एज ए करियर चूज करते हो तो आपको कैसे चूज करना चाहिए। तो लेट्स गो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं कह रहा था, एज ए करियर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे चूज करने के लिए, बहुत सारे एज ए करियर प्रोफेशनल कोर्स होते हैं या फिर बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। तो उसमें से मैं कुछ बता रहा हूँ जैसे कि मान लो कंप्यूटर आईटी हो गया या फिर मेडिकल हो गया या फिर इंजीनियरिंग हो गया या फिर अगर आप एनिमेशन में पसंद करते हो तो एनिमेशन हो गया या फिर प्रोग्रामिंग हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा, वहां पे आप अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। तो इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए, सबसे बड़ी एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में पहली तो ये आता है, कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही होगा। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप चूज नहीं कर पा रहे कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही है या फिर कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही नहीं है, कौन सा मुझे चूज करना चाहिए, अगर आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो मैं यही बताऊंगा, मेरे हिसाब से आप एक पूरा ब्लैंक शीट लीजिए, पूरा व्हाइट पेपर और एक पेन लीजिए, एक पूरा खाली कमरा ले लीजिए, वहां पे बैठ के आपको जितना जो जो चीज आपको करने के लिए पसंद हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपको खेलना पसंद हो आप वो प्ले गेम्स ऐसा लिख दिया, ये नहीं। पढ़ाई में आपको कौन सी चीज अच्छा लगता है, कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, वो सब एक ब्लैंक पेज में, ये एक व्हाइट पेपर में लिखिए, पूरा जितना हो सके। 50 हो गया 50, 100 100, 200 200, जितना आप वहां पे एक लिस्ट बनाइए। वहां पे उसके लिस्ट बनाने के बाद एक सोचिए कि यहाँ पे कौन कौन सा चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, वहां पे टिक कीजिए। उसके बाद जो चीज तो आपने टिक किया वो और एक ब्लैंक पेपर में लिखिए। तो वहां से थोड़ा सा कम होके 100 लिखा तो वहां पे हाफ हाफ हो गया, या फिर 50 आपने सिलेक्ट कर लिया, ऐसा हो गया। उसके बाद जितना आपने लिखा उसमें से फिर से एक बार सोचिए। ये काम एक दिन में नहीं हो सकता, 2 दिन में नहीं हो सकता, आपको इसके लिए शायद 1 हफ्ता भी लग सकता है, 2 हफ्ता भी लग सकता है। अगर आप अपना कैरियर चूज कर रहे हो, ये लाइफ लॉन्ग के लिए है, तो अगर आप पूरा लाइफ टाइम के लिए अगर आप 2 हफ्ता बर्बाद करते हो, उसमें कुछ नहीं जाता मेरे हिसाब से। अगर आपको 2 हफ्ते में भी नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हो तो 3 हफ्ता लो यार, फिर भी सही चीज सिलेक्ट करो। ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम होती है इंटरमीडिएट स्टूडेंट या फिर साइंस स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट हो उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो सिलेक्ट ही नहीं कर पा रहे कौन सा चीज, कौन सा कैरियर ऑप्शन उसके लिए सही रहेगा। कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं, मेरा बेस्ट फ्रेंड ये कर लिया, मेरा बेस्ट फ्रेंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है या फिर प्रोग्रामिंग कर रहा है, मैं भी करूंगा, मैं भी सीखूंगा। अरे यार, उसमें टैलेंट है तो वो कर रहा है, अगर तुम में मेडिकल की टैलेंट है तो मेडिकल लाइन में जाओ। ऐसा नहीं कि तुमको जबरदस्ती कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ही आपको जाना है। मेरे हिसाब से वहां पे फिर से वो जो आपने सॉर्ट आउट कर लिया उसमें फिर से एक बार सोचो कि यार इसमें तो मुझे ये चीज सही लगता है, मैं ये ज्यादा करता हूँ, इसमें मैं जब ये करता हूँ मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, मुझे ज्यादा मजा आता है। तो वो चीज फिर से एक सॉर्ट आउट कीजिए। जब अंत में 5 या फिर 10 बच जाएगा तो उसमें से सोचिए, अगर आप इस 10 में से 10 ही आपको, मैंने मान लिया कि वो 10 ही आपको बहुत ही प्यारा है, बहुत ही आप करने में मजा आता है। मान लो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे मैथ हो गया, साइंस हो गया और इंग्लिश हो गया, ये तीनों आपको सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे इसमें से कोई छोड़ नहीं सकते, यहाँ पे आपको ऐसा सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन आपको एज ए लाइफ लॉन्ग आपको बेनिफिट देने वाला है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ आज की दुनिया में हर एक चीज आपके लिए फायदेमंद है, और वहां पे कौन सा चीज आपको बेनिफिट देने वाला है ज्यादा एज ए करियर, उसको सिलेक्ट करना चाहिए। वहां उसके बाद और एक क्वेश्चन आता है,
आपका फैमिली इनकम सबसे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है एक स्टूडेंट की लाइफ में। अगर आप फ्यूचर में पढ़ने जाते हो कहीं पर, तो वहाँ पे तो मुफ्त में कोई नहीं पढ़ाएगा, वहाँ पे आपको वहाँ पे फीस भरना पड़ेगा, उसके बाद आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। इसलिए मेरे हिसाब से एक काम कीजिए, वहाँ पे जो 3 या फिर 4 जितना भी हो 10, वहाँ पे चीज सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपकी मम्मी पापा से बात कीजिए, मम्मी पापा मैं ये करना चाहता हूँ, अगर आप करा सकते हो तो बताइए। और पेरेंट्स के लिए मैं यही बोलूंगा कि ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती अपने बच्चों पे ऐसा थोप दो कि तुम्हें यही करना है, मेडिकल पढ़ना है तो मेडिकल ही पढ़ना है। अगर बच्चे में पहले से एक इंजीनियरिंग का टैलेंट है या फिर आर्ट का टैलेंट है, वो आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो उसको बनने दो। आज की जमाने में ऐसा एक भी चीज नहीं है जो अगर आप एक आर्टिस्ट बनते हो उसका भी बहुत ईमान है। आज के जमाने में, आज की दुनिया में हर एक चीज का वैल्यू है। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, हम स्टूडेंट को एज ए करियर ऑप्शन कौन सा चीज सिलेक्ट करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस तरीके से सिलेक्ट करोगे तो बहुत आसानी होगी। आपके मनपसंद चीज को सिलेक्ट करोगे तो एज ए करियर भी उसमें जब आप पढ़ाई करोगे उसमें आपको मजा आएगा, पढ़ने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और जब आप उसके हिसाब से जॉब भी आपको मिलेगा तो उस वो काम करने जब आप करोगे वहां पे, तो तब भी आपको मजा आएगा। उसमें ऐसा बोर नहीं फील करोगे। ऐसा नहीं कि यार मुझे तो ये करना ही नहीं था, क्यों आ गया यार, मेरा तो जीवन बेकार हो गया, लाइफ बर्बाद हो गया। ऐसा नहीं फील होना चाहिए, तो आप काम ही नहीं कर पाओगे। और सेकेंड पॉइंट मैं जैसा कि बोल रहा था, अगर आप एज ए कैरियर ऑप्शन नर्सिंग को चूज करते हो तो आपको बहुत सारी चीज आपको दिमाग में रखना जरूरी है कि नर्सिंग चूज कर रहा हूँ मतलब एज ए नर्स मेरा जो ड्यूटी होगा मुझे वो पूरी तरीके से निभाना है। बहुत सारी फैमिली ऐसा भी हो सकता है कि मैं हमारे जो कॉलेज है वहां पर भी मैं देखा कि बहुत सारी फैमिली है जिन लोगों का मंथली इनकम या फिर ईयरली इनकम बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए उन लोगों को मजबूरन आना पड़ा नर्सिंग में। तो वो लोग कुछ नहीं कर सकते, या तो फिर पढ़ाई छोड़ दो या फिर नर्सिंग जाओ। ऐसा अगर ऑप्शन होता है तो आपको कुछ नहीं यार, मेरे हिसाब से नर्सिंग पढ़ना बेटर है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा तो पैसों का कोई मामला नहीं रहता। जो अदर प्रोफेशनल कोर्स हो, अगर आप कंपेयर करते हो नर्सिंग से, वहां से बहुत 50% या फिर 50% से भी ज्यादा यहाँ पे कम खर्च में आप पढ़ सकते हो। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ नर्सिंग आप चूज करो, ये बोल रहा हूँ अगर आप नर्सिंग चूज करते हो आपको बहुत सारे चीज दिमाग में ध्यान में रखना चाहिए कि आपके अंदर डिसिप्लिन मेंटेनेंस होना चाहिए, आपको बड़ों का आदर करना आता हो। ये सारे चीज बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है नर्सिंग में। अगर आपके फैमिली प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, वो अलग बात है, उसके बात मैं नहीं कर रहा हूँ। और एक तरीके का स्टूडेंट होता है जो लोग सोचते हैं कि यार मैं इस साल ड्रॉप देता हूँ, मैं 1 ईयर के लिए इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल का कोचिंग लूंगा, उसके बाद नीट या फिर जेई मेन ऐसा कुछ क्रैक करूंगा तो मेरा कुछ अच्छा हो जाएगा। मेरे हिसाब से, मेरे जितना मैं सोचता हूँ, मेरे सोचने के तरीके से, अगर आप 1 साल बर्बाद कर रहे हो तो वो 1 साल जिंदगी में आपके लिए कभी भी लौट के नहीं आएगा। मेरे हिसाब से अगर आप 1 साल बर्बाद कर रहे हो, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि 1 साल कोचिंग लेने के बाद आपको मेडिकल 100% मिल जाएगा। अगर आप अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस है कि 100% मेरे को मिलेगा ही मिलेगा तो ले सकते हो मेरे हिसाब से। अगर अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं 50-50 चांस है, कोचिंग लूंगा तो लग भी सकता है या नहीं भी लग सकता है, तो एक बार ट्राई कीजिए। कोचिंग ना लिए अगर आप एक बार ट्राई कर रहे हो वहां पे लगा तो ठीक है, नहीं तो और कोई कोर्स। मेरे हिसाब से यही, क्योंकि 1 साल का जो वैल्यू है वो आपके लिए कभी भी लौट के नहीं आएगा। वो 1 साल इतना आपको बाद में पछताएगा, आप पछताते रह जाओगे। मेरे मानना उसका जो वैल्यू है आपको कभी भी नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से एज ए करियर बहुत ठंडे दिमाग से सोचो, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है, कुछ काम नहीं है, कुछ नहीं है।
अगर लॉकडाउन ना होता तो 1-2 महीने में आपका वो रिजल्ट आ जाता। सीबीएसई या फिर WBSE या फिर जितने भी स्टेट मानो, सभी स्टेट में रिजल्ट आ जाता और वहां पे आपको एज ए करियर ऑप्शन चूज करना पड़ता। बट अभी लॉकडाउन है, घर पे बैठे हो, तो ठंडे दिमाग से सोचो आपको कौन सा करियर ऑप्शन अच्छा है, कौन सा करियर ऑप्शन आपके लिए बेटर है। तो मेरे तरफ से इतना ही बस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब मस्ट करके जाना। अगर आप नहीं हो, पहले नहीं मेरे वीडियो नहीं देखे हो, नए भी चैनल पे हो, तो मस्ट सब्सक्राइब करना, मस्ट। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।